हम लोग घर से निकल चुके हैं और हमने क्रॉस कर लिया है बिरसा चौक और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे खूंटी की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शैलजा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लाइवली में। थंबनेल देख करके तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो होने वाला है रांची से सिमडेगा का रोड व्यू वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। रांची शहर झारखंड राज्य की राजधानी है और इसे झरनों का शहर भी बोला जाता है। आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं रांची से सिमडेगा। मैंने चैनल पे सिमडेगा से रांची बस का सफ़र इसकी वीडियो भी चैनल पे अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। जैसे रांची झारखंड राज्य की राजधानी होने के साथ साथ एक ज़िला भी है, उसी तरह से सिमडेगा भी एक ज़िला है जो कि झारखंड के साउथ वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है। आज हम लोग जिस रोड पे ट्रैवल करने वाले हैं उसमें हम लोग क्रॉस करेंगे खूंटी, तोरपा, बसिया, कोलेबिरा, उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँचेंगे सिमडेगा। रांची से खूंटी जाने वाला रास्ता काफ़ी बिजी है और इस रास्ते पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ढाबे, अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं। लेफ़्ट साइड में आप मोमेंट्स रिजॉर्ट देख सकते हैं जो न्यूली अभी बना हुआ है और काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है। और इसी रास्ते में दोस्तों आगे जा कर के आपको डियर पार्क भी मिलेगा जो वीडियो में आपको मैं आगे दिखाऊँगी। दोस्तों, रांची शहर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो जाना जाता ही है। यह हमारे भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सर के गृहनगर के नाम से भी जाना जाता है। रांची का कुल क्षेत्रफल 652.02 किलोमीटर स्क्वायर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 651 मीटर है। दोस्तों, आप लोग रास्ते के नज़ारे का मज़ा लेते जाइए। जिस दिन हम लोग ट्रैवल कर रहे थे उस दिन काफ़ी बारिश हुई थी और यहाँ देखिए सिमडेगा अभी 128 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। और जैसा मैंने बताया था, लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं डियर पार्क, तो इसकी ये बाउंड्री है। अभी तो डियर आप लोगों को दिखाई देंगे नहीं और पार्क भी अभी नहीं खुला हुआ था क्योंकि हम लोग बहुत सुबह में रांची से हम लोग निकले थे। ये देखिए लेफ़्ट साइड में यहाँ से गेट है डियर पार्क का। तो दोस्तों, मैं बात करी थी रांची की और रांची में कर्क रेखा कांके से गुजरती है, आप लोगों को पता ही होगा। और यह छोटानागपुर पठार के दक्षिण में स्थित है जो कि दक्कन के पठार का पूर्वी भाग है। अगर आप लोग रांची से बाहर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो रांची में, जैसा मैंने बताया वीडियो में पहले आप लोगों को, कि इसे झरनों का शहर बोला जाता है और यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी घूमने की भी जगह है। अगर आप लोग नेचर लवर हैं तो आप लोगों को झारखंड बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अभी लेफ़्ट साइड में जो आप नदी को देख रहे हैं दोस्तों, वो है कांची रिवर जो स्वर्णरेखा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है और दशम फॉल में इसी नदी का पानी गिरता है। खूंटी पहुंचने से पहले आपको बहुत सारे ढाबे मिलेंगे इस रूट पे, लेकिन सबका पसंदीदा और फेमस जो ढाबा है वो है तजना होटल और वहाँ का देसी चिकन तो बहुत ही फेमस है। जो लोग इस रूट में ट्रैवल करते हैं उनको तो पता होगा ही। राइट साइड में तजना होटल है दोस्तों, इसी होटल की मैं बात कर रही थी। तो अगर आप इस रूट में ट्रैवल कर रहे हैं पहली बार और आपको भूख लगे तो आप वहाँ पर जा कर के देसी चिकन का मज़ा ले सकते हैं। अभी हम लोग दोस्तों खूंटी पहुँचने ही वाले हैं और यहाँ सामने मंदिर देख सकते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे ऊपर चौक नीचे चौक बोला जाता है, लेकिन पहले वाले जो मैंने वीडियो शेयर किया है उसमें मैंने इस चौक का असली नाम बताया है, उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा। उस वीडियो में भी मैंने बहुत सारी जानकारी दी है इस रूट के बारे में। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग अभी नीचे चौक से क्रॉस करके अब सीधे हम लोग जा रहे हैं सिमडेगा वाले रूट में। तो हम लोग पहले पहुँचेंगे तोरपा। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रांची सिमडेगा रूट का, तो ऑलमोस्ट मैंने हर जगह को कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप लोग बुरा मत मानिएगा और अगर आप लोगों को कुछ जानकारी देनी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख सकते हैं। अभी हम लोग क्रॉस करें अगनाबाड़ी। ये हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए एक धार्मिक स्थल है और यहाँ सावन के दिनों में काफ़ी भीड़ होती है। अभी हम लोग खूंटी ज़िला में हैं और खूंटी ज़िला भी झारखंड राज्य का एक ज़िला है। जैसा मैंने रांची के बारे में आप लोगों को बताया कि इसे झरनों का शहर बोला जाता है, उसी तरह से खूंटी में भी बहुत सारे पिकनिक स्पॉट हैं जिसमें पंच घाट, पेरवा घाट ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप कभी खूंटी आते हैं तो इन जगह को विज़िट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, खूंटी ज़िला 6 ब्लॉक के साथ 12 सितंबर 2007 ईस्वी को रांची ज़िला से अलग हुआ है
और रांची मेन टाउन से इसकी दूरी 40 किलोमीटर की है। इस ज़िले में ज़्यादातर लोग नागपुरी और मुंडारी भाषा बोलना पसंद करते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करते करते फाइनली पहुंच चुके हैं तोरपा, और ये तोरपा का मेन रोड है और दोनों तरफ आप दुकानें देख सकते हैं। ये जो मंदिर देख रहे हैं, यहाँ से जो रास्ता जाता है वो आपको तपकरा की तरफ ले जाएगा। खूंटी ज़िला का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारे भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि भी है और यह ज़िला शुरू से ही संघर्ष और विद्रोह का केंद्र रहा है। अभी हम लोग जिस नदी को क्रॉस कर रहे हैं वो है उत्तरी कारो नदी, और यह इस ज़िला की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल रांची के निकट छोटानागपुर पठार में है। इस नदी का बहाव क्षेत्र झारखंड के 3 जिलों गुमला, रांची और पश्चिमी सिंहभूम में है, और यह नदी दक्षिणी कोयल नदी की एक उपनदी है। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पोकला, और पोकला भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है खूंटी ज़िला का, और यहाँ संडे के दिन बाज़ार लगता है। अगर आप लोग बाज़ार यहाँ का घूमे नहीं है तो ज़रूर से घूमिएगा। पोखला के बाद दोस्तों अब हम लोग पहुँच चुके हैं कामडारा। यहाँ लेफ़्ट साइड बोर्ड आप देख सकते हैं। तो कामडारा हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी। आगे जा कर के एक लेफ़्ट में मोड़ है दोस्तों, वहाँ से बहुत सारी जगह के लिए रास्ता कटता है, जिसमें बानो प्रमुख है। ये देखिए यही बोर्ड है और रास्ता यही है लेफ़्ट में, लेकिन हम लोग को जाना है सीधे, तो हम लोग सीधे जा रहे हैं। रांची से सिमडेगा जाने में दोस्तों हम लोगों को एक और ज़िला भी क्रॉस करना पड़ता है, वो है गुमला ज़िला। तो अभी हम लोग गुमला ज़िला में हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है, वो है बागमुंडा वाटरफॉल। और बाईं तरफ आपको ये गेट दिख रहा होगा, इसी से आपको 3 से 4 किलोमीटर अंदर जाना है और आप पहुँच जाएंगे बागमुंडा वाटरफॉल। बरसात में तो इस जगह की खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको पिकनिक ही मनाना है दोस्तों, तो आप लोग दिसंबर या जनवरी का महीना पिकनिक के लिए चूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग जिस नदी को क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों, वो है दक्षिणी कोयल नदी, जो कि गुमला में बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 285 किलोमीटर है, और यह झारखंड और उड़ीसा राज्य में बहती है। इस नदी को क्रॉस करने के बाद दोस्तों हम लोग जाएंगे कोलेबिरा, और उसके बाद हम लोग सीधे पहुँचेंगे सिमडेगा। कोलेबिरा और सिमडेगा के बीच में भी एक घाटी पड़ती है, गढ़ा नाला, जिसका भी वीडियो मैंने चैनल पे डाला हुआ है दोस्तों। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसे भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। जिस रूट में अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बस, ट्रेलर, ट्रक बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो इस रूट में भी आप लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो ट्रक्स हैं और ट्रेलर हैं, ये मेनली राउरकेला जाते हैं, जहाँ पे स्टील प्लांट है, और हो सकता है इससे आगे भी जाते होंगे, उतनी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन इस रूट में ट्रक्स और ट्रेलर तो बहुत ज़्यादा चलते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। जिस दिन हम लोग ट्रैवल कर रहे थे उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी दोस्तों, और बीच बीच में हमें रुकना भी पड़ गया था, लेकिन बारिश का मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आता है। आप लोगों को कौन सा मौसम पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर से बताइएगा। अभी हम लोग थोड़ी देर में पहुँचेंगे नवाडी, और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे गांव हैं और छोटी छोटी जगह भी है, कोनबीर भी पड़ता है बीच में, और वहाँ भी काफ़ी स्कूल्स हैं, चर्च हैं। तो आप लोग किस जगह से हो और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग नवाडी अभी पहुँच चुके हैं, और इसी रास्ते में आगे जाके दोस्तों एक चौक हमें मिलेगा। यहाँ से दाहिने की तरफ देखिए एक रास्ता कट रहा है, ये हम लोगों को सीधे गुमला मेन टाउन ले जाएगा। ये देखिए यही रास्ता है, लेकिन अभी हमें गुमला नहीं जाना है, हम लोगों को जाना है सीधे सिमडेगा की ओर। चलिए सीधे वाले रास्ते में चलते हैं। अभी दोस्तों झारखंड का गुमला ज़िला अभी किसी ज़िले से कम नहीं है, यहाँ पर भी बहुत सारे पिकनिक स्पॉट हैं, घूमने की जगह है। गोबर सिली हो गया, पालकोट हो गया, नवरत्नगढ़ किला, ये सारी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। 18 मई 1983 को रांची ज़िला से काट करके गुमला को एक अलग ज़िला बनाया गया है। इस ज़िला में भी आपको घने वन, पहाड़, नदियाँ देखने के लिए मिलेंगे। अभी दोस्तों हम लोग पहुँचने वाले हैं कोलेबिरा, और कोलेबिरा में भी बहुत सारी घूमने की जगह है, और कोलेबिरा एक ब्लॉक है जो कि सिमडेगा ज़िला में पड़ता है। कोलेबिरा ब्लॉक के आसपास भी दूसरे ब्लॉक भी हैं, जैसे ठेठरी टांगर, बानो, बसिया, जलडेगा। कोलेबिरा में भंवर पहाड़ एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सब लोग जाना पसंद करते हैं, और ये बहुत ही फेमस जगह है यहाँ का। तो अगर आप कोलेबिरा आते हैं तो उस जगह को विज़िट करना ना भूलिएगा।
तो ये देखिए दोस्तों, यही वो रास्ता है जो हमें सिमडेगा की तरफ ले जाएगा। और कुलेबरा चौक से भी एक रास्ता बाएं की तरफ पड़ता है। ये देखिए, ये रास्ता भी आपको बानों की तरफ ले जाएगा, लेकिन हम लोग को जाना है सीधा, तो हम लोग सीधा जा रहे हैं अभी। आप लोग वीडियो को दोस्तों एंजॉय करते जाइए और हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ देर में हम लोग सिमडेगा पहुँचने वाले हैं। उससे पहले मैं सिमडेगा ज़िला के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सिमडेगा ज़िला झारखंड राज्य के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 418 मीटर है। और जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार इस ज़िले की जनसंख्या करीब 42,944 है। चूँकि यह ज़िला झारखंड के दक्षिण पश्चिम दिशा में पड़ता है, तो दक्षिणी दिशा में यह अपनी स्टेट बाउंड्री शेयर करता है उड़ीसा राज्य के साथ, और पश्चिम दिशा में यह अपनी स्टेट बाउंड्री शेयर करता है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ। पूर्वी भाग में गुमला के साथ और उत्तर पूर्वी भाग में यह रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सिमडेगा ज़िला में कुल मिलाकर के 10 ब्लॉक है और यह ज़िला भी किसी ज़िला से कम नहीं है और यहाँ पे घूमने फिरने की भी काफ़ी जगह है। और सबसे फेमस डैम है यहाँ का केलाघाट डैम, उसके बाद राम रेखा जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अगर नदियों की बात की जाए तो शंख नदी यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और दोस्तों, इस ज़िला में 70-71% सिर्फ एसटी पॉपुलेशन है। प्राचीन काल की बात की जाए तो सिमडेगा ज़िला को प्राचीन समय में बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर राजा कतंग देव का राज्य था। इसके अलावा भी दोस्तों सिमडेगा ज़िला एक और चीज़ के नाम से जाना जाता है, हॉकी, और इसे हॉकी की नर्सरी भी कहा जाता है। और इसी ज़िला के नोनगढ़ा गांव की असुंता लकड़ा मैम, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। और इसी ज़िला से निकल कर के बहुत सारे खिलाड़ी इस ज़िला और अपने राज्य का नाम भी रोशन कर चुके हैं। सिमडेगा ज़िला में बोली जाने वाली भाषा में प्रमुख है सादरी, खड़िया, मुंडारी, कुड़ुख, उर्दू। सिमडेगा ज़िला में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है राउरकेला, जो उड़ीसा राज्य में है और यह 70 किलोमीटर दूर है सिमडेगा से। अगर इतिहास की बात की जाए दोस्तों, तो सिमडेगा पहले बीरू किंगडम के अंडर में आता था और अभी भी बीरू नाम की जगह सिमडेगा में है। इस ज़िला का 32% भाग जंगलों से घिरा हुआ है। और अगर ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो इस ज़िला के लोग ज़्यादातर खेती करना पसंद करते हैं। एजुकेशन की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल भी हैं और यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस भी हैं। अगर मौसम की बात की जाए तो सिमडेगा में ज़्यादा गर्मी पड़ती है रांची के कंपैरिजन में। यहाँ पर खेती करने के लिए उपजाऊ भूमि तो है दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे बारिश पे निर्भर रहते हैं, इसलिए सूखा पड़ने से यहाँ पे खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ जाती है। दोस्तों फाइनली हमने अभी बीरू क्रॉस कर लिया है और हम लोग अभी सिमडेगा मेन टाउन एंटर कर रहे हैं। आप लोग कौन कौन लोग सिमडेगा से इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करिएगा। और कुछ जानकारी अगर छूट गई होगी तो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ज़िले के बारे में, अपने शहर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और एंजॉय करिए सिमडेगा सिटी के व्यू को। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ।